नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत खबर। मैं हूं आपके साथ अक्षत श्रोत्री। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के मौसम की। हिमाचल प्रदेश में मौसम का कहर पिछले कई दिनों से जारी है। फिलहाल मौसम जो विज्ञान केंद्र है शिमला, वहां से रेड अलर्ट जारी हुआ है 5 जिलों के लिए, जिसमें कुल्लू मनाली, कांगड़ा, मंडी, शिमला और किन्नौर और शिमला तो बिल्कुल दुर्गम क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर तो अधिकतर घटनाएं बादल फटने की होती रहती हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में 4 से 5 बादल फटने की घटनाएं कांगड़ा और मंडी और मनाली के बीच में हो चुकी हैं, जिसके कारण नेशनल हाईवे 27 जो कि चंडीगढ़ को मनाली से जोड़ता है और आगे बीआरओ के अंडर पड़ता है, पूरा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, जो सीधा लेह तक जाता है और आगे श्रीनगर जाके निकलता है। तो आप समझ सकते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण ये हाईवे है, जो कि पिछले 5 दिन से बंद चल रहा है। अब ऐसे में हर साल ऐसी आपदा आती है हिमाचल में। पिछले साल भी आपदा आई तो मंडी क्षेत्र हो गया, आपका शिमला हो गया, कुल्लू का कुछ क्षेत्र हो गया, कुल्लू का तो पूरा बस स्टैंड तक बह गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? और ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र है, आपदा आएगी, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा बारिश के दौरान। लेकिन आखिरकार सरकार पहले से इसमें तैयारी क्यों नहीं रखती है? हमारे पास कुछ आंकड़े हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। फिलहाल 2 से 3 सितंबर तक का ये अलर्ट जारी किया गया है। 5 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी भारी बारिश हो सकती है हिमाचल में। इसके अलावा आपको बता दें, जो मौसम की हालत है वहाँ पर, वो काफ़ी मतलब ख़तरनाक बताई जाए। ख़तरनाक तो क्या कह सकते हैं, लेकिन काफ़ी मुश्किल भरा समय हो सकता है, क्योंकि जो न्यूनतम तापमान है वो अभी से गिरना शुरू हो गया है हिमाचल में। मतलब हिमाचल में वैसे ठंडक रहती है, लेकिन फिर भी गर्मियों के दौरान कुछ टेम्परेचर अप जाता है, लेकिन अब टेम्परेचर फिर डाउन होना शुरू हो गया है। जिसमें आपको बता दें कि शिमला में 16.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो आज दर्ज किया गया है। उसके अलावा सुंदरनगर की बात करें 21.6 डिग्री सेल्सियस है। मंडी में 23.4, ऊना में 28 टेम्परेचर है। यहाँ गर्मी है थोड़ी सी। ऊना जो है वो मैदानी क्षेत्र में आता है, इसलिए यहाँ गर्मी रहती है। लेकिन जो आप अगर बात करें मनाली की, तो मनाली में 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। रिकांगपिओ में उससे भी कम है, 16 डिग्री सेल्सियस है। मतलब जो टेम्परेचर हम दिसंबर और जनवरी में देखने को मिलता है हमें देश में, यानी उत्तरी जो भाग है, उत्तर भारत का जो भाग है, वो अभी से देखने को वहाँ मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी भारी दिक्कतों का सामना वहाँ के लोगों को करना पड़ रहा होगा। खैर, वहाँ के लोगों की आदत भी होती है। दूसरा आपको बता दें कि जो एक आंकड़ा है उसके अनुसार पिछले 2 महीनों में बादल फटने की घटनाओं से ही 64 लोगों की मौत हो चुकी है, और बारिश, बाढ़ और अलग घटनाओं में 271 लोग लापता हैं, 231 की मौत हुई है। उसके अलावा आपको बता दें कि अब तक देखा जाए तो कम से कम 120 लोगों की जान सिर्फ हादसों की वजह से ही हुई है। जो बारिश की वजह से हादसे होते हैं, कहीं बस बह गई या कहीं ट्रक बह गया, उसकी वजह से भी 120 लोगों की जान गई है। इसके अलावा आपको और कुछ जानकारियां हैं वो साझा करना चाहेंगे कि इस समय जो गांव हैं, क्योंकि हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है जहां पर अधिकतर गाँव में लोग रहते हैं और दुर्गम क्षेत्र हैं। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे सड़क व्यवस्था नहीं है, बिजली कैसे तैसे पहुँची है। लेकिन हिमाचल के आपको बता दें, शिमला, मंडी, सिरमौर, कुल्लू, कांगड़ा, इन जिलों में 427 ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए हैं। इन ट्रांसफार्मर्स के कारण कई गांवों में बिल्कुल अंधेरा पड़ा हुआ है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए भी चिंता का विषय है, और हर व्यक्ति के लिए चिंता का विषय है जो हिमाचल से संबंध रखता हो, क्योंकि हिमाचल जो है यहाँ पर पर्यटन स्थल भी है, पर्यटक आते जाते रहते हैं। जब उन्हें सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो वो क्यों जाएंगे? और आपको बता दें, हिमाचल में 60 से 70% पर्यटन से ही जो लाभ होता है, यानी कि पैसा आता है, सरकार जो पैसा कमाती है, मतलब जो प्रदेश की आय का एक साधन है वो पर्यटन है वहाँ पर। और इसी मौसम की मार जो है वहाँ का सेब भी झेल रहा है, चाय पत्ती कांगड़ा की भी झेल रही है, कहीं ना कहीं नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल सरकार से है कि सरकार को हर साल पता होता है कि आपदा आएगी ही आएगी। क्यों? क्योंकि पहाड़ों में बारिश होगी तो आपदा आने का ज़्यादातर चांसेस बन जाते हैं। ऐसे में अगर आपदा आई है तो सरकार को पहले से उसके प्रबंध करने चाहिए।
ठीक है, पहाड़ में अगर पेड़ों का कटान हो रहा है तो उससे भी आपदा आने के ज़्यादा, क्योंकि भूमि कटान होगा तो जो भूस्खलन है वहाँ के वो बढ़ जाता है। भूस्खलन बढ़ता है तो कई वो रिहायशी क्षेत्रों में आ जाता है, भूस्खलन की मार पड़ती है। जैसे पिछले साल हमने शिमला में देखा था, कई घर एक कागज़ के घर की तरह ही ढह गए थे। एक मंदिर पर गिरा था एक मलबा, इतना बड़ा पहाड़ गिरा पिछले साल की, मैं आपको 2023 की बात बता रहा हूँ। शिव मंदिर है, ऐतिहासिक शिव मंदिर है शिमला का, जाखू में, उसके ऊपर एक इतना बड़ा पहाड़ गिर गया, 18 से 19 लोगों की मौत हो गई। तो आखिरकार सरकार पहले से क्यों नहीं उसके लिए, क्योंकि आपदा के लिए एनडीआरएफ एसडीआरएफ को पहले से तैयार रखना होता है, लेकिन जब मौके पे आपदा आती है तभी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के आह्वान किया जाता है। एसडीआरएफ चलो प्रदेश के अंडर होता है, एनडीआरएफ केंद्र के अंदर होता है, फिर आर्मी की मदद मांगी जाती है। पहले से क्यों नहीं स्टैंड बाई पे रखा जाता है? और ज़्यादातर जो कारण है बताया जाता है कि आपदा आने का कारण, एक तो मैंने आपको बताया पेड़ कटान, जंगलों का पेड़ काटा जाएगा तो भूस्खलन की समस्याएं बढ़ेंगी, क्योंकि ज़मीन का कटान होगा, मिट्टी बहेगी, उसके कारण काफ़ी समस्या पैदा होती है। दूसरा आपको बता दें, हिमाचल में जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर जगह जगह प्रोजेक्ट, यानी कि प्रोजेक्ट आप समझते होंगे, प्रोजेक्ट्स का मतलब है कि बिजली पैदा करने के प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं। उन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए कई जगह टनल खोदी जाती है। अब एक पहाड़ के नीचे टनल खोदी जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि वो पहाड़ी भी दरकना शुरू हो जाएगी, जिसके कारण ये समस्या पैदा होती है। बाढ़ आती है, नदियाँ अपना रास्ता बदल लेती हैं। हिमाचल में 2 ही नदियाँ हैं प्रमुख रूप से जो ज़्यादा नुकसान करती हैं, जिसमें से ब्यास जो नदी है जो कि मंडी से निकलते हुए सीधी कांगड़ा के पोंग डैम में ख़त्म होती है, और सतलुज जो कि जो पारछू झील है तिब्बत में, वहाँ से शुरू होती है और सीधी भाखड़ा डैम बिलासपुर में ख़त्म होती है। ये 2 नदियाँ ऐसी हैं जिनमें बाढ़ आने की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। बाढ़ आती है और सबसे ज़्यादा प्रदेश का नुकसान इन 2 नदियों के हाथों से होता है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में मौसम कैसा रहता है। फिलहाल रेड अलर्ट जारी किया गया है। हम चाहेंगे कि भगवान से प्रार्थना करेंगे कि यहाँ के जो लोग हैं वो सुरक्षित रहें, अपने घरों में सुरक्षित रहें, और कोई भी दिक्कत हो तो वो सरकार का संपर्क कर सकते हो, सरकार भी इस ओर कार्य करे। नमस्कार।